सेना की तैयारी हो गई। विष्णु का आह्वान कर दो, साधु ब्राह्मणों को देखना अपशुकन है, साधु संत ये हमारे राज्य में नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब हो गया टेम्परेचर 100%। यदा यदा ही धर्मस्य। एक युग में भगवान कई बार भी आ सकते हैं, और कई तो शास्त्रों में भगवान के प्रागट्यों का वर्णन है, और कुछ प्रागट्यों का तो वर्णन शास्त्र भी अंकित नहीं कर पाए, इतने भगवान के प्रागट्य हो गए होंगे। जय जय। छोटे मोटे प्रागट्य सब शास्त्रों ने नहीं अंकित किए, कर नहीं पाएंगे। जैसे किसी की जीवनी लिखी जाए तो सब प्रसंग थोड़ी लिखे जाते हैं, कोई जो याद रहे मुख्य रहे, वैसे ही ऐसे ही भगवान का प्रागट्य सबके सब हम लोग या शास्त्र लोग थोड़े समझ सकते हैं। भगवान की गति तो भगवान ही जाने। महाराज भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास आए। वो 24 अवतारों में नहीं है, लेकिन है तो अवतार जयराम जी की। जैसे वरुण अवतार 24वें अवतार में, 24 अवतारों में नहीं है, वो 25वां माना जाता है। ऐसे ये 26वां मानो, 27वां मानो, संख्या तुम बढ़ाओ न बढ़ाओ, गिनो न गिनो, लेकिन वो तो दयालु है और रक्षा करता है। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके लकड़ी टेकते टेकते हाथ कंपित हो रहे आए। दरबार ने कहा, ब्राह्मण दूर हटो। बोले मैंने सुना है कि प्रहलाद साधु ब्राह्मण और भगवान का बड़ा भक्त है, मैं प्रहलाद से मिलने आया। बोले वो प्रहलाद पहले ऐसा था बुद्धू, अभी प्रहलाद में अकल आ गई है, पटावाला में भी अकल आ गई। श्री राम। वो तो पहले ऐसे गिड़गिड़ाता भगवान भगवान करता, लेकिन अब प्रहलाद समझदार हो गया। और प्रहलाद विष्णु भगवान को आह्वान किए हैं, उनको भी ठीक करने वाले हैं। बोले अच्छा, उनको ठीक करने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन वो खुद को भी ठीक करे। बोले खुद तो ठीक हो गया, तभी तो आज उनको ठीक करने की तैयारियां हो रही है। और युद्ध की तैयारियों में साधु ब्राह्मण का दर्शन अपशुकन है। बिल्कुल सच्ची बात। लड़ाई झगड़े की तैयारी और साधु दिख गए तो समझ लेना कि उतना फोर्स लड़ाई झगड़े का नहीं रहेगा। सच्चे साधु और ब्राह्मण जो संध्या करते, त्रिकाल संध्या करते हैं, क्षमाशील हैं, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और साधु मिल गए तो महाराज लड़ाई झगड़े में अपशुकन समझना, फिर लड़ाई झगड़ा मत करना। जय जय। बोले प्रहलाद आने नहीं देंगे। बोले आने नहीं देंगे तो कुछ भी हो, मैं तो जाऊंगा। नहीं, मैं ब्राह्मण मैं नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं जाने देगा तो वैसे ही मैं देर थर रहा हूं, भूखा प्यासा हूं, यहीं बैठूंगा, तू धक्के मार के मुझे गिरा दे, मेरी मौत हो जाएगी, तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। जा फिर प्रहलाद तेरे को क्या छोड़ा था, मैं भी देखता हूं। पठावाला ने देखा कि अब क्या करे, वो तो पगारदार है, पगारदार आदमी की बेवफाई और वफाई क्या भरोसा। उसने कहा अच्छा मैं जरा उधर खिसक जाता हूं और तुम नजर बचा के घुस जाओ। ऐसा नहीं होता क्या पटावालों की दुनिया में? पियोन लोग ऐसा करते हैं ना, साहब लोग, मैं मेरी बदली हो जाए तो मेरा ये हो जाता, થોડું પેલાના માથે થોડું પેલાના માથે તમારે જે કરવું કરો, પણ મારી નોકરીને અડચણ ના આવી જોઈએ એટલું સાચવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ। महाराज पटावाला ने तो दे दिया मौका और भगवान गए। वो प्रहलाद के सामने थड़थड़ा रहे। अरे बोले ब्राह्मण कैसे घुस गया? बोले मैंने सुना है कि तूने विष्णु को ठीक करने का आयोजन किया है, और उस विष्णु के मद को तोड़ने के लिए तूने जो आयोजन किया है उसमें मेरा भी साथ है, क्योंकि विष्णु एक ऐसा आदमी है कि जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया है। प्रहलाद ने कहा फिर इधर आओ ब्राह्मण, नजीक बैठो, बताओ क्या 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 क्या। बोले मेरा परदादा को मार दिया, मेरे दादा को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, मेरे पड़ोसियों को मार दिया, तेरे बाप को भी मार दिया उसने। बोले तभी तो मैं उसको ठीक करता हूं। तो बोले ये मेरे सब मर गए, उनके लिए भी उनको ठीक करो, और तुम और हम मिलकर विष्णु की खबर लेंगे। बोले ब्राह्मण मेरे को पहले ऐसे ही था, मैं बुद्धू, जब शुक्राचार्य ने मेरे को समझा तब मेरी आंख खुली है। भगवान बोलता धिक्कार है, भीतर से कहते धिक्कार है इस तेरी आंख खुलने को, वो आंख तेरी बंद होनी चाहिए। बोले हाँ तेरी आंख तो खुली है लेकिन अभी पूरी नहीं खुली। बोले ब्राह्मण अच्छा तुम बताओ। मैं तो ये सोचता हूं कि तुम विष्णु से युद्ध करना चाहते हो, तो बताओ विष्णु कहाँ है? बोले असली विष्णु तो सर्वत्र है और वास्तविक में वो विष्णु है। बोले जो सर्वत्र है तो वो वहां भी है कि हाँ, तो तुम्हारे हृदय में भी है तो हाँ, तो फिर उनको परास्त करने के बाद भी हृदय के विष्णु को तो मार नहीं सकेगा तू?
तो मालूम होता है जैसा मैं बेवकूफ गधा हूं ऐसा तू वीआईपी कोटा का गधा है। बोले ब्राह्मण क्या बोलते? बोले हाँ सही बोलता हूं। जब बोलता है भगवान सर्वत्र है, तो जो सर्वत्र है उससे तू लड़के कैसे जी सकता है? उससे लड़ने में सफल कैसे हो सकता है? सर्वत्र है उसको आप वश कैसे कर सकते? उसके वश होने में ही तुम्हारा कल्याण है, उसको वश तुम कैसे कर सकते? एक बुलबुला सागर को वश करने की कोशिश करे नहीं, बुलबुला सागर में मिटे यही उसको सागर को वश करना हुआ, वो स्वयं सागर हो जाए। ऐसे ही तू तो बेवकूफ है, कैसे के चक्कर में आ गया? मैं तो सोचता था तू अक्लमंद होगा और मेरे माँ बाप उसने मारे तो उसका बदला लेगा, लेकिन तू तो अपने आप को विनाश करने का, फौज को विनाश कर रहा है। मालूम होता है जैसे मैं बेवकूफ हूं ऐसा तू बेवकूफों का सरदार है। प्रहलाद सोचता कि ब्राह्मण इतना पतला दुबला है ऐसा और इतना बोलने में इसकी इतनी तेजस्वीता। बोले तो फिर क्या विष्णु भगवान को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं? मेरे पास इतनी सेना उतनी सेना उतनी सेना। बोले वो सेना से ठीक नहीं होते हैं, अपने को ठीक करने से वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सदा ही ठीक है। अपनी बेवकूफी होती तब बेठीक लगते हैं। देख तू ऐसा कर, मैं लकड़ी गाड़ता हूं जमीन में, अगर इस लकड़ी को तूने उखाड़ दिया तो मैं समझूंगा कि तू विष्णु के साथ एक क्षण के लिए टकरा सकता है। ऐसा करके ब्राह्मण रूपधारी भगवान आदि नारायण ने परम कृपा करके लकड़ी खोस दी। प्रहलाद उठा के ब्राह्मण तुम क्या समझते हो? मैं हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हूं, पहले भगवान का पुत्र था। हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हूं। ये लकड़ी मेरे लिए खींचने को बोल रहे हो? ब्राह्मण ये तो तिनखा है हमारे आगे। ऐसा करके लकड़ी को झपेट के खींचने का सोचा, लकड़ी को झपेट पकड़ा, लेकिन महाराज लकड़ी हिले नहीं। दूसरा हाथ लगाया, हिले नहीं। तो अब तो इज्जत का सवाल है। जैसे रावण झुका ना हनुमान का पैर उठाने को, हनुमान ने कहा मेरा पैर क्या पकड़ता है, जाके भगवान राम के पकड़ दो, तेरा कल्याण हो जाएगा लग के। ऐसे ही लकड़ी को खींचने के लिए जमीन में से जो जमीन में खोस दी भगवान ने, ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ने, वो लकड़ी को जो खींचने को गया तो महाराज झुकना तो पड़ा। थोड़ा प्राणायाम हो गया, थोड़ी विष्णु भगवान की कृपा हो गई, तो उसका रजोत्तम गुण बदला, सत्व आया, कुछ भी हुआ, प्राणोत्थान हुआ कि कुछ भी हुआ, महाराज उसकी बुद्धि ने थोड़ा प्रकाश पा लिया कि अरे देखते देखते लकड़ी गाड़ी और इतना खींच रहा हूं निकल नहीं रही है, ये कोई ब्राह्मण